इटर्नल्स। अब कुछ दिनों पहले मार्वल स्टूडियोज ने अपने यूट्यूब चैनल पे मार्वल एंटरटेनमेंट पे एक टीज़र अपलोड किया जो था इटर्नल्स का। और मेरी मानो तो टीज़र बहुत ही ज़्यादा ऑसम था, लेकिन कुछ लोगों को ये टीज़र पसंद नहीं आया क्योंकि वो लोग ये टीज़र से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें इटर्नल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो इसलिए ये जो वीडियो है वो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इटर्नल्स और डेविएंस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको इटर्नल्स और डेविएंस के बारे में जानना है तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले हम इटर्नल्स के ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। तो कॉमिक्स के अकॉर्डिंग इटर्नल्स को सेलेस्टियल्स ने बनाया और सेलेस्टियल हमें एमसीयू में टाइम टू टाइम दिखे, जैसे कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हमने इज़ॉन द सर्चर को देखा है, और नोवेयर जो एक कटे हुए सेलेस्टियल का सर है, और ईगो द लिविंग प्लैनेट वो भी एक सेलेस्टियल ही था। और इटर्नल्स कुछ पावरफुल एस्गार्डियन से भी पुराने हैं, जैसे कि ओडिन की उम्र 5000 साल कहते हैं, और वहीं पे एमसीयू में इटर्नल्स अर्थ पे 7000 सालों से है। तो जब सेलेस्टियल ह्यूमन के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो तब उस एक्सपेरिमेंट के सक्सेस से बने इटर्नल्स जो ह्यूमंस जैसे दिखते थे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, और वो लोग इमॉर्टल भी थे। लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट के कुछ फेलियर से बने डेविएंस जो इमॉर्टल भी नहीं थे, और वो लोग ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट भी दिखते थे। और फिर डेविएंस जो ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दिखते थे वो लोग छुप छुप के रहने लगे, और फिर इटर्नल जो ह्यूमंस जैसे ही दिखते थे वो लोग अपने आइडेंटिटी छुपा के ह्यूमंस के बीच में ही रहने लगे। तो इटर्नल्स के ऑफिशियल प्लॉट में ये लिखा गया है कि एंड गेम के इवेंट्स के बाद कुछ ऐसा होगा कि ह्यूमैनिटी को डेविएंस से बचाने के लिए इटर्नल्स को ह्यूमंस के सामने आना पड़ेगा। और एमसीयू के हिसाब से इटर्नल्स 7000 साल से अर्थ पे है, लेकिन वहीं पे कॉमिक्स में सेलेस्टियल अर्थ पे 10 लाख साल पहले आए थे और उन्होंने इटर्नल्स और डेविएंस को बनाया था। फिर कुछ टाइम बाद इटर्नल क्रोनोस और यूरेनस के बीच में एक सिविल वॉर होता है, जिसमें क्रोनोस यूरेनस को हरा देता है और यूरेनस चला जाता है यूरेनस, जहाँ पे वो लोग को कहा जाता है यूरेनियन इटर्नल्स। और फिर कुछ टाइम बाद यूरेनियन इटर्नल्स अर्थ पे अटैक करने आ रहे होते, और तभी वो लोग भिड़ जाते क्री सोल्जर से, जहाँ पे क्री सोल्जर्स उन्हें पकड़कर सैटर्न के मून टाइटन पे ले जाते हैं और उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर उन इटर्नल्स को कहा जाता है टाइटेनियन इटर्नल्स। और उसी बीच अर्थ पे जब क्रोनोस कॉस्मिक एनर्जी पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो तभी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे इटर्नल्स को उनकी कॉस्मिक पावर्स तो मिलती है, लेकिन उसी प्रोसेस में क्रोनोस एक इममटीरियल स्टेट में चला जाता है। और फिर इटर्नल्स को एक ज़रूरत पड़ती है एक लीडर की। तो क्रोनोस के दो बेटों में से एक बेटा जिसका नाम है जूरस, वो बन जाता है इटर्नल्स का लीडर, और जो दूसरा बेटा होता है अलार्स, वो चला जाता है सैटर्न के मून टाइटन पे ताकि कोई सिविल वॉर ना हो। और अलार्स टाइटन पे जाके मिलता है स्वीजन से, और वहाँ पे उनके दो बेटे होते हैं जिनका नाम होता है थैनोस और स्टार फॉक्स। तो हाँ, टेक्निकली थैनोस और अर्थ के इटर्नल्स दोनों कजिन्स हैं। तो अगर हम मॉडर्न एज इटर्नल्स की बात करें जिनके बारे में हमें इटर्नल्स मूवी में पता चलेगा, वो लोग इंसानों के बीच रह तो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी थी। लेकिन कॉमिक्स में जब सेलेस्टियल्स अर्थ पे फिर से आए ह्यूमैनिटी को जज करने, तो तभी डेविएंस भी बाहर आए और उन्होंने इटर्नल्स पे अटैक कर दिया। और इसी इटर्नल वर्सेस डेविएंट की फाइट में इटर्नल्स को अपनी आइडेंटिटी ह्यूमंस को बतानी पड़ी। और गाइस, आपको मैं एक डिटेल बताता हूँ, जो थैना है जिसे हम इटर्नल्स की मूवी में देखने वाले हैं, वो कॉमिक्स में थैनोस की एक कज़िन है, और शायद से हमें इटर्नल्स मूवी में थैनोस का कोई रेफरेंस मिल सकता है। तो हाँ गाइस, यही थी इटर्नल्स के ओरिजिन पे वीडियो।
तो अगर आपको इटर्नल्स और डेवियंस के बारे में पता चल गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इटर्नल्स या डेवियंस से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और अगर आपके दोस्तों को भी इटर्नल्स या डेवियंस के बारे में नहीं पता तो उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हो।